हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आओ दोस्तों, बात कर रहे थे चैप्टरों की। आज बात करते हैं कौन से चैप्टर की, पाइप एंड टंकी की। पाइप एंड टंकी से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे चैप्टर को इसी चैनल पे क्लियर करवाएंगे। और बाकी जिन बच्चों को नहीं पता है, दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू भी इसी पे करवा रहे हैं और जितने भी एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल सारे पेपर भी इसी पे करवाएंगे। बाकी जैसे ये पेपर चल रहे हैं 45 दिन का जो बैच शुरू किया है, इसको ऐसे कैसे रनिंग में रखेंगे। जैसे आज कौन सा, इससे पहले कौन सा हुआ है, समय और कार्य, उसके बाद में कौन सा है, पाइप और टंकी। इस तरह से सारे चैप्टर इसी चैनल पे लाएंगे। तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े, जिनके पास चैनल नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बढ़ते आगे, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से शुरू करेंगे इन सारे को। इससे पहले एक कंसेप्ट है, पहले उनको समझ लेते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो कुछ बनने वाले पाइप होते हैं और कुछ खाली करने वाले पाइप होते हैं। एक बार थोड़ा सा समझो। देखो एक बार इधर देखते हैं। देखो घर में जो टंकियां होती है, इस टाइप की टंकियां लगी होती है। घर पे क्या होती है, टंकियां लगी होती है। उनमें एक पाइप तो होता है भरने का और एक होता है खाली करने का। किसी किसी के ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भरने वाले होते हैं और कुछ खाली करने वाले। ऊपर जो होते हैं वो हमेशा भरने वाले पाइप होते हैं। अरे किसी के घर में टंकी लगी हुई है तो ऊपर की तरफ खाली करने वाला पाइप होता है क्या? नहीं, हमेशा ऊपर भरने वाले पाइप होते हैं। समझ में आया? तो ये इनलेट होते हैं। कौन से पाइप होते हैं? ये इनलेट पाइप होते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे होते हैं ये खाली करने वाले पाइप होते हैं। कौन से पाइप होते हैं? खाली करने वाले, खाली करने वाले पाइप होते हैं, ठीक है। खाली करने वाले पाइप होते हैं। ये नीचे से खाली करने वाले पाइप होते हैं और ऊपर बनने वाले, तो इनको बोलते हैं आउटलेट। कौन से बोलते हैं? आउटलेट पाइप होते हैं। तो कुछ पाइप तो भरने वाले होते हैं और कुछ पाइप खाली करने वाले होते हैं, ठीक है ना, दोनों पाइपों की। अब आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर, आपसे पूछ लेगा, मान लो किसी के घर में टैंक को भरने के लिए दो पाइप है। एक टैंकी को भरता है मान लो 20 मिनट में और एक भरता है 30 मिनट में। आप लोग मेरे को बताओ 20 मिनट में जो पाइप टैंक को भर रहा है वो अच्छा पाइप है, जो 30 मिनट में भर रहा है वो अच्छा पाइप है? 20 मिनट वाला अच्छा पाइप है। तो आप इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार थोड़ा सा एग्जांपल समझो। मान लो ये पाइप आपकी टैंक को भर देता है 20 मिनट में, और ये टाइप कितनी देर में भर देता है? ये वाला पाइप 30 मिनट में भर देता है आपके टैंक को, ठीक है। आपने बोला यस सर। अगर ये पाइप 20 मिनट का टाइम लेता है और ये 30 मिनट का पाइप टाइम लेता है, तो बताओ दोनों को एक साथ खोल दूं मैं टंकी में, तो टैंक जल्दी भरेगा या लेट भरेगा? जल्दी भरेगा। ये 20 मिनट में भरता है, ये 30 मिनट में भरता है। अगर मैंने इसको खोल दिया तो 20 मिनट से भी क्या लगेगा? कम टाइम, क्योंकि दोनों को क्या कर दिया? एक साथ। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा एक बार चीज को समझो, पूरा क्लियर कर क्या है ये चीज, ठीक है ना। एक बार इसको समझो बेटा। देखो इधर एक टैंक इस तरह का होता है बेटा। ये एक टैंक है, टैंक में दो पाइप होते हैं, एक खाली करने वाले और एक भरने वाले। भरने वाले हमेशा ऊपर होते हैं, खाली करने वाले हमेशा नीचे। तो ये तो हो गए भरने वाले। तो कौन से पाइप बोलते हैं इनको? इनलेट पाइप बोलते हैं। कौन से पाइप? इनलेट। और जो खाली करते हैं उनको क्या बोलते हैं? आउटलेट, ठीक है। एक बार सबसे पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। सपोज करो आपके टैंक में दो पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप आपकी टंकी को मान लो 20 मिनट में भर देता है, ठीक है। और एक पाइप आपकी टंकी को मान लो 10 मिनट में भर देता है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। आप मेरे को दोनों पाइपों में देख के बताओ कौन सा पाइप सबसे अच्छा है। तो आप बोलेंगे सर 10 मिनट वाला अच्छा है, क्योंकि ये 10 मिनट में भर देता है, यानी इसका पानी का जो ओवरफ्लो है वो कैसा है? अच्छा है। अगर ये 10 मिनट में किसी टैंक को भरा है और 20 मिनट में, तो 10 मिनट वाला अच्छा पाइप होगा। अगर आपसे कोई ये बोले अगर दोनों पाइपों को मैं एक साथ खोल दूं तो बताओ ये टैंक को कितनी देर में भरेंगे? तो एक पाइप, इस पाइप को नाम दे दिया ए पाइप और इसको नाम दे दिया सपोज करो बी पाइप। दोनों पाइपों को मैंने खोला तो ए पाइप कितनी देर में भर देता है? 20 मिनट में भर देता है। ये आपका लिखने का तरीका होना चाहिए। और बी पाइप कितनी देर में भर देता है उसे टैंक को? 10 मिनट में भर देता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? बोलेंगे सर। अब एक पाइप उसको 20 मिनट में भरता है, दूसरा 10 मिनट में भरता है। आपको तभी पता लगेगा ना कि एक पाइप 1 मिनट में कितना काम करता है। तो सबसे पहले जैसे आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा इससे पहले वाला चैप्टर, उसमें आपने सबसे पहले क्या निकाला? 1 मिनट का काम या फिर एक घंटे का काम। किसी के भी अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, उनकी क्षमता चाहिए, तो 1 दिन का काम या 1 मिनट का काम निकाल लो, आपको पता लग जाएगा कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। कोई भी आदमी आपसे बोला कि मैं 1 दिन में इतना काम करता हूं, तो मेरे को बताओ उसकी क्षमता है कि नहीं है वो। तो सबसे पहले इन पाइपों के आपको क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकाल लेनी है कि कौन सा पाइप कितना काम करता है। तो मैं 1 मिनट का काम देखना चाहता हूं, ए 1 मिनट में कितना लीटर डाल रहा है और बी 1 मिनट में कितना। उस चीज के लिए आप सबसे पहले क्या लोगे? एलसीएम। ये आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा। एलसीएम लेंगे, एलसीएम से आपको पता चलेगा कि टोटल वर्क है। और टोटल वर्क की जगह अपन क्या लेंगे? यहाँ लीटर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीटर। तो आप बोलेंगे सर टोटल लीटर निकाल लूंगा। लीटर निकालने के लिए 20 और 10 का एलसीएम कितना आया? 20 आया।
तो आपने बोला वो टैंक कितने का है, 20 लीटर। जरूरी नहीं आप 20 ही लो, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोई भी चीज ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम है लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, जो दी गई सभी संख्याओं द्वारा पूरी तरह क्या होगा, भाज्य, जिससे आपका क्वेश्चन किस में नहीं जाएगा, पॉइंट्स में। समझ गए क्या? तो यहाँ 50 लेता तो 20 का भाग नहीं जाता, 10 का भाग नहीं जाता, समझ में? ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा सर ये 20 लीटर है, तो ये एलसीएम है, और एलसीएम हमेशा किसको डिनोट करेगा, टोटल वर्क को, जितनी भी एफिशिएंसी टोटल लीटर को जितना पानी उसमें बनना था। 20 का भाग दिया तो एक बार गया, 10 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2। आप लोगों को यहां से पता चला 20 लीटर तक ये 20 मिनट में बढ़ता है, तो एक एक लीटर डाल रहा होगा, तो ये इसकी क्या है, इफिशियंसी है। क्या है इसकी, है इफिशियंसी, कार्य कार्य क्षमता। समझ में आने लगे आपको? आप बोलेंगे सर ये चीज समझ में आने लगी, तो ये इसकी कार्य क्षमता है। समझ में आ, इस पाइप की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। तो इफिशियंसी जो होती है इस साइड आएगी। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनका जो भी टाइम है उनको इस साइड लिखो, जितने भी पाइप है उनके नाम इधर लिख के आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम टोटल वर्क दिखाएगा, उसके बाद भाग देके आप देखेंगे एफिशिएंसी। अगर आप लोगों को एफिशिएंसी पता लगी, यानी पहला पाइप हर बार कितना लीटर डालता है, 1 लीटर, दूसरा पाइप हर बार कितना लीटर डालता है, 2 लीटर, दोनों मिलके कितना डाल देंगे, 3 लीटर। तो मेरे को बताओ टोटल डालना कितना था, 20 लीटर। आप बोलेंगे सर और ए और बी से भरवाना आपको, आप क्या करना चाहते हैं, ए और बी से। तो बताओ 20 लीटर भरने के लिए आपने 1 और 2 कितना, 3-3 लीटर नहीं डाला होगा क्या, भाग दोगे तो कितना गया, 6 से ही 2/3 मिनट में। समझ में आया? आपने बोला ये दोनों मिलके कितना लीटर डाल देते, 1 मिनट में, 1 मिनट में दोनों डालते थे 3 लीटर, 3-3 लीटर हर मिनट में डालेंगे, तो बताओ 20 लीटर को कितनी देर में डाल देंगे, 6 से ही 2/3 मिनट में। सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी के बाद ही सारा प्रोसेस। अगर किसी भी पाइप का पता लग गया 1 मिनट में इतना पानी डालेगा, तो सामने वाले टैंक का भी पता चल गया। मान लो कोई भी टैंक है, 100 लीटर का टैंक है, और आप लोगों को पता चल गया एक पाइप 1 मिनट में 20-20 लीटर डालता है, तो बताओ 20-20 लीटर डाल के 5 मिनट में टैंक नहीं भर देगा क्या? आप बोलेंगे ये सर समझ में है सभी को ये चीजें। तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए सर एफिशिएंसी निकालूंगा, ठीक है ना। अब एफिशिएंसी एलसीएम से भी निकाल सकते हैं और एफिशिएंसी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। यानी क्या बोल रहे हैं सर, एक बार दोबारा समझो इस चीज को। सर ये बोल रहे हैं मान लो ए और बी 2 पाइप थे, ए उस टैंक को 20 मिनट में भरता था और बी पाइप कितनी देर में, 10 मिनट में, ठीक है ना। ये उनका टाइम का रेशियो था। टाइम का रेशियो निकालोगे तो ये 0 से और ये गया, कितना बचा, 2-1 का रेशियो आ गया। यानी इसको टाइम अगर 2 घंटे लगेंगे तो इसको कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा। आप इसी तरह से बोलेंगे। फिर आपने बोला सर एफिशिएंसी क्या होगा, तो एफिशिएंसी इसका जस्ट रिवर्स होगा, जो भी आपने देखा तो 1:2। तो आप बताइए अभी आपने नहीं देखा क्या, 1 लीटर ये डाल रहा है तो बी कितना लीटर डाल रहा है, 2। तो एफिशिएंसी निकालने का रेशियो ये भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, टाइम का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, एफिशिएंसी का अनुपात होता है। समझ में? टाइम का जस्ट रेसिप्रोकल एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। या फिर आप बोल सकते हैं एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है जस्ट रेसिप्रोकल किसका होता है, टाइम का होता है। समझ में आप सभी को? तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज आपकी काम की, समझ में? जो भी टाइम का रेशियो होगा उसका जस्ट रिवर्स एफिशिएंसी होगा, या फिर एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा जस्ट रिवर्स किसका होगा, टाइम का होगा। समझ में? तो यहाँ सबसे मेन किसकी बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी। अगर आपको कोई भी बोले 1-1 लीटर डालता है और 10 मिनट तक डाला, तो बताओ 1-1 लीटर क्या 10 लीटर इसने पानी नहीं डाला क्या? और आपसे बोला बड़े से भराओ, तो 2-2 लीटर से भरवाएंगे, तो बताओ कितनी देर में भर देगा, 5। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है? अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जैसे नलों से बात चल रही है, कोई भी नल अगर 1-1 लीटर डालेगा 2 घंटे ले रहा है, तो 2-2 लीटर डालने लग गया तो 1 घंटा लेगा नहीं लेगा? तो अपने काम करने की क्षमता बढ़ा दो, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और अपनी क्षमता कम कर लो, समय क्या लगेगा, ज्यादा। तो जस्ट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जस्ट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। समझ में आई चीज? ठीक। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चनों को करते जाएंगे, ठीक है। इन्हीं चीजों पे सबसे पहले सर देखेंगे कितना लीटर का टैंक था, किस हिसाब से भरवाना है, किस वाली पाइप की कितनी एफिशिएंसी है, कौन सा पाइप कितनी देर तक खोला गया, कौन सा पाइप। अब एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कौन सा पाइप कितनी देर तक खोला गया, इसको इतनी देर बाद बंद कर दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है ये पाइप इतने एफिशिएंसी के साथ काम करता है, तो इतनी देर तक काम करा होगा, तो इतना काम किया होगा, ठीक है। उनको ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन है जो पूछे हुए एग्जामों में, तो उनको कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहले क्वेश्चन से, 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 25 घंटे और 35 घंटे में भर सकते हैं। देखो आप लोगों को क्या करना है, जो इनका टाइमिंग है उसको लिख लेंगे। देखो 2 पाइप थे, ए और बी मान लेते, एक पाइप 25 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप इसको कितनी देर में भरता है, 35 घंटे में, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी बनने में कितना समय लगेगा। आपको सबसे पहले एलसीएम लेना है, जो कि आपको क्या बताएगा,
टोटल जितना भी लीटर है, टोटल लीटर या टोटल वर्क की बात करेगा। तो सबसे पहले एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? आपने कहा सर 35 को उठा लो। 35 में आपने कहा सर 25 का भाग नहीं जाता, क्यों नहीं जाता? क्योंकि 5 और होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा गया। 25 का जब इसमें भाग दे रहे हो तो 7 बढ़ जाएगा, और 35 का दे रहे हो तो 5 बढ़ जाएगा। आपको पूरा काम करवाना है तो आप क्या करोगे? 35 गुणा 5 तो ऊपर लिख लोगे टोटल वर्क में, और ये देखो टोटल काम ये था, टोटल लीटर इतना भरना था टैंक को। ये पहले वाला 7-7 लीटर करके 25 में भरता है, तो ये 7 लीटर डालने की एफिशिएंसी रखता है, तो ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ये 5-5 लीटर करके डाल देगा, दोनों से भरवाना है। आप लोगों से बोला दोनों के साथ, दोनों को एक साथ, तो टंकी में एक साथ बनने वाले पाइपों का तो कितनी देर में भर देंगे? 7 और 5 12 लीटर डालेंगे ये दोनों मिलके, 12-12 करके भरेंगे। तो ऊपर वालों को मल्टीपल करेंगे तो 5 से 25, 5 से 3 बार करा तो 15, 15 दो कितना हो गया? 17, 17 में 12 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 175। ऐसे कैसे दे रखा था, शोर नहीं किया एग्जामिनर ने। ठीक है ना, और कहां पूछा हुआ क्वेश्चन है? ग्रुप डी में। ठीक है, इस तरह से आपको मैनेज करना है इन क्वेश्चनों को। सर ने कुछ नहीं किया, एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी से आपने देखा कि ये 7 लीटर टैंक में डालेगा और ये कितना डालेगा? 5। 7 और 5 कितनी होगी? 12। ठीक है, आगे बढ़ो। पाइप एक टंकी को 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। देखो 50% भाग को 4 घंटे में भरता है, तो आप लोग बताओ 50% में कोई 4 घंटे ले रहा है, तो खुद बताओ पूरे काम में कितना टाइम लेगा 100% में? आप लोग समझ पाए 8 घंटे। बस आपको यही समझना है। तो 1 घंटे एक पाइप एक टैंक को 8 घंटे में फुल भर सकता है कि नहीं? बोलेंगे सर। और 20 को कितनी देर में भर सकता है? आप बोलेंगे सर 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब खाली टैंक को कितने समय में दोनों भर देंगे? सेम वही क्वेश्चन। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपको बताएगा। देखो जितना भी इनका टाइमिंग उनको साइड लिख के एलसीएम लो। एलसीएम आपको क्या बताता है? टोटल लीटर। क्या बताता है? टोटल लीटर। देखो 8 से भाग दिया तो 3 बार गया, 12 से दिया तो 2 बार गया। आप लोगों ने बोला सर पहले वाला पाइप 3-3 लीटर डालता है टैंक में, दूसरे वाला पाइप कितना डालता है? 2-2 लीटर। दोनों ने मिलकर कितना डाल दिया? 5 लीटर। टोटल टैंक कितने लीटर का था? 24। दोनों से भरवाना है तो 5 का भाग दे के आओ। 5 का भाग देंगे तो 5 का 4 बार तो पूरा गया, 4/5 कितना हो गया? 48। समझ में आया? 48। तो 4 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, 4 घंटे और 48 मिनट। सर ने कुछ नहीं किया, जो 4/5 बचा उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? मिनट में। और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे इंटू करोगे? 60। ठीक है, इस तरह से पूछा हो क्वेश्चन है, सीपीयू का पूछा हो क्वेश्चन था। आगे चलो। एक पाइप एक टंकी को दूसरी पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं। धीमे पाइप द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? देखो एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, 2 पाइप थे, ए और बी मान लेते हैं, ये 3 गुना तेजी से, तो आप इस तरह से लिख लेंगे। अगर ज्यादा पाइप हो तो सी हो तो सी भी लिख लो, डी हो तो डी भी। आपने देखा ये 3 गुना तेजी से भर लेता है, 3 गुना। अब 2 ही पाइपों की बात है, तो अगर ये 1 से भर रहा है तो ये किससे भर रहा होगा? 3 से भर रहा होगा। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो भैया। किसका रेशियो है? एफिशिएंसी। आगे चलो। दोनों एक साथ मिलकर एक टंकी को 32 मिनट में खाली 32 मिनट में भर सकते हैं। तो आप लोग बताइए, ये 3 लीटर फेंक रहा होगा उस टैंक में, और ये कितना फेंक रहा होगा? 1। दोनों मिलकर कितना फेंक रहे होंगे? 4। कितनी देर तक फेंकते रहे? 32 मिनट तक। क्या 32 मिनट में टोटल लीटर इन्होंने पानी नहीं डाला क्या? आप लोग बोलेंगे ये सर ये टोटल लीटर आ गया। अब किससे भरवाना? धीमा पाइप द्वारा अकेले इस टंकी को। तो धीमा वाला पाइप तो ये था, तो एक एक करके भरेगा, तो कितना हो गया? 4 से 8 हो गया, 4 से 12 हो गया, 4×3 12। टोटल कितना मिनट लगा? 128। समझ में आया सभी को? बताओ समझ में आया? मजे आ रहे? आगे बढ़ो। 3 नल एबीसी एक टंकी को 27, 36 और 54 मिनट में भर सकते हैं। आप लोगों को पता है, सबका नाम इधर लिख लो। ए बी सी 3 नल थे, 3। ये वाला पाइप 27 में भर देता है उसको, और ये कितने मिनट में भर देता है? 36 मिनट में, और ये 54 मिनट में। आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 54, सबसे बड़ी वाली संख्या उठा लिया करो। 27 से तो भाग जाता है, 36 से नहीं जाता। 36 से नहीं जाने का कारण क्या है? 2 से इंटू कर दो। ठीक है ना, 2 से इंटू किया तो कितना हो गया? 108। ठीक है, जब इसका भाग दिया तो कितनी बार गया? 4 बार। इसका भाग दिया तो कितनी बार गया? 3 बार। और इसका दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। आप लोगों ने बोला सर ए नल उसमें 4-4 लीटर फेंक रहा है, बी नल 3-3 लीटर फेंक रहा है, और ये 3। तो ये एफिशिएंसी है। क्या है ये? एफिशिएंसी। और ये एलसीएम का एलसीएम है, और ये किसको दर्शाता है? टोटल लीटर को। टोटल लीटर को दर्शाएगा ये आपके। ठीक है ना, आप बोलेंगे सर। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि तीनों नलों को खोल दिया जाता है तो टैंक को पूरी तरह से बनने में कितना समय? आप लोग मेरे को बताओ। टोटल 108 लीटर डालना है,
तीनों पाइपों को डालना है तो तीनों, ये 4 लीटर फेंकता है, ये 3 और ये 2, 4 और 3 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना होता है 9। तो ये तीनों पाइपों को ए बी और सी साथ मिलकर कितनी देर में भर देंगे 12 मिनट में। कितनी देर में 12। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 12। समझ पाए आप सभी, आगे बढ़े। ठीक, आगे चलो। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। बेटा इधर देखो सभी, 15 पाइपों का उपयोग करके कितनी देर में भरी जा सकती है टंकी 9 मिनट में। तो आप लोग बताइए टोटल लीटर नहीं हो गया क्या, हो गया, ठीक है। 9 मिनट में भरा जा सकता है उपरोक्त के समान धारिता वाली उसी लीटर को, उन्हीं टोटल लीटर को 20 पाइपों के द्वारा कितनी देर में। तो 20 से डिवाइड करके आना था बेटा आपको, कर लेंगे तो 5 से 3 बार, 5 से 15, 5 से कितना कटा 5 चौका 20, 9 × 27, 27 बटे 4, कौन सा ऑप्शन है काटो। 4 से 6 बार, फिर पॉइंट लगा, 4 7 28, 4 5 20, कौन सा ऑप्शन आ गया 6.75, ठीक है ना। दिख रहा है, कहां पूछा था, ग्रुप डी में पूछा हो, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ये, इसी टाइप से आता है क्वेश्चन। अरे आप लोग बताओ 15 पाइप 9 मिनट ले रहे तो 20 पाइप कम लेंगे ज्यादा लेंगे। आप बोलेंगे सर कम लेंगे 9 मिनट से भी, तो कम ही टाइम आ रहा है 6, समझ गए क्या, बोलेंगे सर। आगे बढ़ो, मजा आ रहे सभी को, ट्राई कर रहे सब लोग, आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टैंक को 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में। ये रिपीट हो गया बेटा, ये क्या हो गया, रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन एक रिसाव, देखो कोई टैंक था उसको 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इस टैंक को 1 घंटा अधिक समय लग गया। आप लोग बताएं, कोई ए पाइप था, पाइप का नाम दे दिया ए, ये 9 घंटे में आपके टैंक को भरता था, ठीक है। सभी को समझ में आया ये। आज उसमें रिसाव है, रिसाव को आप क्या लेंगे माइनस। कभी भी रिसाव जो खाली करने वाले पाइप है उसको हमेशा माइनस में दिखाओगे, प्लस में नहीं। आज उसको 1 घंटा ज्यादा लग गया, पहले 9 घंटे में भरता था, तो आज कितने घंटे में भरा होगा 10 घंटे में। 1 घंटा अधिक समय लगता है यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से। तो आपसे पूछा है, बताओ ये जो रिसाव है, टैंक जो लकीज हो गया उसके कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा। सबसे पहले 9 और 10 का एलसीएम कितना आया 90, ठीक है। 90 का इसमें किया तो 10 आ गया, इसका किया तो 9। आप लोगों को पता चला सर ये तो टोटल लीटर है और ये इफिशियंसी है, यानी ये हर बार 10 लीटर डालता है और ये 9 लीटर क्या करेगा बाहर फेंकेगा, ठीक है। आप लोगों को पता चला 9 लीटर बाहर नहीं फेंकेगा, 9 लीटर ही अंदर आ रहा है। तो आप लोग बताओ, ये 10 लीटर था टोटल, यहाँ पे 9 लीटर ही टैंक के अंदर जा रहा है, तो ये कितना फेंक रहा होगा 1 ही लीटर, ठीक है। आपको टोटल कितना लीटर खाली करवाना है 90 लीटर। 90 लीटर का टैंक खाली करवाना है तो ये 1 लीटर से खाली करेगा। ये कौन सा पाइप है पी, यानी ये रिसाव है, तो कितनी देर में खाली कर देगा 90 घंटे में। आपका राइट आंसर कौन सा होगा सी। समझ में है सभी को पीछे तक, आगे बढ़ते हैं। पाइप ए और बी क्रम से 8 घंटे और 10 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं और पाइप सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो ये भरने वाले पाइप है, ये दोनों इनलेट पाइप है 8 घंटे और 10 घंटे में, ये दिमाग में होना चाहिए आपके, ठीक है ना। ये दोनों भरने वाले हैं और ये आउटलेट पाइप है सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है। एक बार देखो प्रोसीजर इसका, आप लोगों ने लिखा सर ए पाइप ये भरने वाले पाइप है इसलिए प्लस में लेंगे, ये 8 घंटे में, और बी कितनी देर में भर देता है उसको 10 घंटे में। ये आपको समझ में आना चाहिए। सी के लिए बोला, सी कितनी देर में खाली कर देता है उसको 12 घंटे में खाली कर देता है, तो ये खाली करने वाला पाइप है, तो आप यहां माइनस लगा दो, ठीक है ना, ठीक है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन देखो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है इनका, सबसे पहले आप बड़ी वाली संख्या उठा लो, फिर उसके बाद आपने देखा 12 का जा रहा है 10 का नहीं जाता तो 5 ले लिया, 5 के बाद आपने देखा फिर भाग नहीं जा रहा 2 ले लिया, तो कितना हो गया टोटल एलसीएम 120, ठीक है। 120 का भाग इसमें कितनी बार गया, भाग दे लेंगे, कितनी बार गया 15 बार, ठीक है। इसका भाग कितनी बार गया इसमें 12 बार, और इसका भाग कितनी बार गया 10 बार। आप लोग समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है। अब आगे देखो जो प्रोसीजर है वो आगे शुरू हुआ है बेटा। आपका काम करना इस तरह से शुरू हुआ, कहीं इस तरह से आपने काम करना शुरू किया यहां से यहां तक, ठीक है ना। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो बताओ जब आप ए को खोलोगे 15 लीटर टैंक में डालेगा नहीं डालेगा, आप बी को खोलोगे 12 लीटर टैंक में डालेगा नहीं डालेगा, और आप जैसे सी को खोलोगे तो ये 10 लीटर बाहर फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा,
ठीक है, क्योंकि ये आउटलेट पाइप है खाली करने वाला, और ये दोनों कैसे हैं, भरने वाले। मेरे को बताओ 15 और 12 कितना हो गया बेटा, 27। 27 में से ये 10 बार फेंक देगा। आप लोगों ने ए प्लस बी माइनस सी ये खोला, खोलते ही इन्होंने कितनी देर तक खोला, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 घंटे के बाद ए बंद कर दिया जाता है। तो बताओ 4 घंटे यहां हुए तो 15 और 12 27, 27 में से 10 गया तो 17 लीटर टैंक में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। और कितनी देर तक जा रहा है, 4 घंटे तक। 7 चौकू 68 होता है कि नहीं होता, बोलेंगे सर। तो 68 लीटर टैंक में आ चुका। उसके बाद एक को बंद कर दिया गया, आगे बढ़ो। उसने ये बोला भैया एक को बंद कर दिया गया, तो अब कौन बचा, बी माइनस सी। बी तो डालता है, सी खाली करता है। तो आप देखो बी और सी खाली करते हैं तो ओनली टैंक में कितना जा रहा होगा, 2 लीटर, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताओ 120 में से 68 लीटर तो भर ही गया था टैंक, बचा कितना, 68 लीटर भरने के बाद बचा कितना, 52 लीटर को मेरे को बताओ ये दोनों अगर खोल ले तो कितने लीटर अंदर जा रहा होगा, 2-2। तो ये 2-2 भरा होगा। तो 13 कितनी बार कटा, 2 से काटा तो कितनी बार करा, 26 बार, 26 बार कटा। तो इसने पूछा शेष भाग कितनी देर में, तो शेष बार 26 घंटे में। समझ में आया आप सभी को, 26 होगा। अगले की तरफ बढ़ते बेटा, देखो एक इनलेट पाइप, इनलेट का मतलब होता है भरने वाला पाइप, एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा, ठीक है। और ये क्या बोला इसने, क्या छुपा हो इधर, टैंक, टैंकर में 2 आउटलेट हैं, ये बोला क्या, अरे क्या छुपा हुआ है यहां पे, अच्छा टैंक में, टैंकर नहीं टैंक में। देखो आओ बढ़ते, दोबारा आओ बढ़ते। एक इनलेट पाइप एक टैंक को 10 मिनट में भर देगा, ठीक है। इनलेट यानी भरने वाला पाइप है, ए नाम दे देते, 10 मिनट में भर देता है। आप बोलेंगे ये सर समझ में आया। 2 और टैंक में 2 आउटलेट हैं जो अलग अलग क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में टैंक को खाली कर देते हैं। देखो ये खाली करने वाले पाइप है दोनों, बी और सी, और ये कितनी देर में खाली कर देते हैं, 15 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट। ये खाली करने वाले पाइप है, आप लोग इस चीज को भूल नहीं जाना। ये दोनों पाइप खाली करने वाले, ये भी खाली करने वाला है और ये भी खाली करने वाला है, ठीक है सर। खाली कर सकते हैं। यदि सभी पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक में पानी भरना शुरू हो जाता है, तो टैंक को कितने समय में पूरा भर जाएगा, खाली हो जाएगा। देखो इसने 2 चीज पूछी है, समय में पूरा भर जाएगा या खाली हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये पता लगाना या तो भरेगा या खाली होगा। 2 पाइप तो खाली करने वाले खोल रखे हैं और एक पाइप कौन सा खोल रखा है, भरने वाला। तो अब आप एलसीएम लेके देखेंगे, सबसे पहले टैंक में कितनी धारिता थी, तो इसकी कैपेसिटी चेक करो, तो एलसीएम लेंगे। तो इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। 60 में आप 10 का भाग देंगे तो 6 आया, 12 का देंगे तो 5 आया, 15 का देंगे तो 4 आया। आप लोगों ने बोला ये सर ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये 6 लीटर एक साथ डाल देता है, ये 5 फेंक देगा, ये 4 बार फेंक देगा। तो आप लोग बताओ 5 और 4 9 लीटर तो बाहर ही आ रहा है, जा रहा कितना है, 6। तो टैंक भरेगा खाली होगा, खाली। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया खाली वाला आंसर आएगा। तो भरने वाला आंसर नहीं है, भर जाएगा आंसर नहीं है, खाली वाले आंसर भर जाएगा आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से है, खाली, क्योंकि टैंक क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब आपने देखा 6 लीटर तो टैंक में जा रहा है, 9 लीटर बाहर फेंक रहा है, तो कितना लीटर बाहर आ रहा है ओवरऑल, तुमने बोला सर 3 लीटर बाहर आएगा। तो 60 लीटर में से 3 करके बाहर लीटर आएगा, तो कितनी देर में आ जाएगा, 20 मिनट में। और 20 मिनट वाला आपका राइट आंसर था, और आंसर का में आएगा खाली होगा। समझ पाए आप लोग, समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद 3 और ऐसे नल खोल दिए जाए तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कुल कितना समय लगेगा, आप लोग बताइए मेरे को। एक नल एक टंकी को कितनी देर में भरता है, एक नल था वो एक टंकी को भर देता है 6 घंटे में। आप लोगों ने बोला ये सर। आधी टंकी भर गई तो आपने एलसीएम लिया तो 6 लीटर ही आया होगा। आधी टंकी भर गई, आधी का मतलब 3 लीटर भर गया, ठीक है ना। तो आधी टंकी बनने के लिए मेरे को बताओ इसको 3 घंटे लगे कि नहीं लगे, पहले पाइप को लगे। अब आधी टंकी बनने के बाद 3 और ऐसे नल खोल दिए, तो खुद तो ये और 3 और खोल दिए, टोटल कितने नल हो गए, 4। तो 4 नलों की एफिशिएंसी 4 हो गई, क्योंकि सर ने एफिशिएंसी कैसे निकाली, भाग देके एक एक करके, ठीक है। तो 3/4 टाइम लगा होगा।
तो 3 घंटे तो हो गए, 3/4 को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में। तो 60 से गुणा करेंगे तो कितना, 15, 15 को 3 से गुणा किया 45, 45 मिनट और लग जाएंगे। तो 3 घंटे 45 मिनट, कौन सा आंसर सही था, 3। तो इसका राइट आंसर होगा 3 घंटे और 45 मिनट। जिनको समझ नहीं है एक बार देख ले, सर ने 6 लेटर मान लिया, 6 की जगह आप 6 का कोई भी मल्टीपल लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते। देखो बेटा 11, ये 18 नहीं है, कितना है 11, 11 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रम से 20, 30 और 60 मिनट में 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को क्रम से सुबह के टाइम, पूर्वाह्न क्या होता है, सुबह का टाइम, सुबह 8, 7, 8 और 9 बजे खोला गया। देखो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कितनी एफिशिएंसी है सभी पाइपों की, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे ये 20 घंटे में खाली कर भर देता है, वो 30 घंटे में भर देता है, और ये कितनी देर में, 60 में। आप एलसीएम लेंगे 60, 60 में 20 का भाग 3 बार, और ये कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 1 बार। आप लोगों ने बोला सर ये इनकी एफिशिएंसी है, काम करने की कैपेसिटी यानी क्षमता। ये टोटल वर्क है, एलसीएम क्या है, ये एलसीएम टोटल वर्क है। ठीक है ना। सबसे पहले मैंने ये देखा, सबसे पहले पाइप को खोला गया 7 को, उसी दिन 7 पूर्वाह्न, 8 पूर्वाह्न और 9 पूर्वाह्न खोला जाता है। किस किस को, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी के लिए इस तरह से बोला गया। देखो सुबह 7 बजे पाइप ए को खोला गया, कौन था ये, ए। फिर उसके बाद 8 बजे किसको खोला गया, पाइप बी को। फिर उसके बाद किसको खोला गया, 9 बजे, 9 बज गए, फिर किसको खोला गया, 9 बजे सी को। ठीक है, तुम बोलोगे सर खोला जाता है तो टंकी कब भरेगी, आओ आप लोग मेरे को बताओ। 7 से 1 घंटे, तो 1 घंटे कौन खुला था, अकेला ए अकेला खुला था, तो कितना लीटर पानी डाल दिया इसने 1 घंटे में, आपने बोला सर 3 करके 3 लीटर पानी डाल दिया, क्योंकि 1 घंटे में अपने ए भैया कितने डालते हैं, 3 लीटर पानी। फिर यहां से आओ, 8 से 9 बजे होंगे, तो ए तो पहले से खुला हुआ था, तो कौन कौन खुले हुए हैं, ए और बी। इनकी कैपेसिटी कितनी है, 3 और 2 5, 5 करके 1 घंटे में इन्होंने कितना लीटर डाल दिया, 5 लीटर। फिर आगे जब 9 बज गए, 9 बजने के बाद कौन कौन खुले हो गए, ए बी और सी। अब यहां से भरना शुरू हो जाएगी कहानी। बताओ 3 और 2 5 और 1 6, बाकी 6 करके भरेंगे क्या तीनों, आप बोलेंगे ये सर 5 और 3 8 होता है, 60 में से 8 लीटर भर चुका है, बचा कितना, 52 लीटर। 52 लीटर को कौन भरेगा, 6 करके तीनों भरेंगे। तो मेरे को बताओ 9 तो बज ही गए। अब 9 बजे के बाद का टाइम बताना कितने बजे टंकी भरी होगी। तो 9, 6 का भाग दो, 6 का भाग कितनी बार गया, 8 घंटे तो एक हो गए, 8 घंटे 48, और कितना बचा 4। देखो 6 8 48 होता है, बचा कितना, 4 बचा, 4/6 काटेंगे तो 3 कितना हो गया, 2/3। 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे 60 से इंटू करके, कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये 40 मिनट हो गया। आप बोलेंगे सर 40 मिनट होता है, 8 घंटे, 9 में 8 घंटे ऐड करो, कितने बज गए, 9 के बाद 10 11 12, 3 तो गए और 5 बज के 40 मिनट, 5 बज के 40 मिनट पे आपका टैंक फुल भर जाएगा। समझ में आप सभी को, कितनी देर में भर जाएगा, 5 बज के 40 मिनट। मजे आ रहे हैं सबको।